हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2021 जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। इसमें जो है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा जो है आपका सामाजिकरण के कुछ प्रश्न होंगे। तो इस पे आप ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके यूपी टीईटी 2021 का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप में से जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में प्रतिभाशालिता फिल इन द ब्लैंक्स के कारण हो सकती है। मतलब इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसके कारण जो है बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण जहाँ भी है दिया हुआ, तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की जो अंतःक्रिया है उसके कारण जो है बच्चे में प्रतिभाशीलता या प्रतिभाशालिता आती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन से सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। गलत बात है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा, ऐसा नहीं है, केवल आ गया तो ऑप्शन सही नहीं है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो है डी ऑप्शन जो है आपका कि विकास के जो कुछ पहलू है वो आनुवंशिकता से, मतलब जो माता पिता से मिलने वाले जीन्स हैं जिसको आप हेरिडिटी बोलते हैं, और कुछ जो है पर्यावरण से, जो आपके आसपास का वातावरण है उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य कारक हैं वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। वो कौन से बाह्य कारक हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो है संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ये ऐसे कारक हैं, अगर ये सही नहीं है तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा। ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मानसिक विकास है, वंशानु वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त हैं। ये सारे के सारी चीज़ जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, सोशलाइजेशन से क्या मतलब है आपका। पहला ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सिंपल सी बात है, ये जो है जो सामाजिक वातावरण है उसके अनुसार और समायोजित अपने आप को कर लेना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण है क्या है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सामाजिकरण क्या है आपका, सी है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, जो अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, उसके साथ ढल जाना, यही जो है सामाजिकरण है आपका। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, श्रेष्ठ जनों से, विद्यालय से, इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी है, सभी से वो सीखते हैं सामाजिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है, मतलब जो समाज की जो आशाएं हैं उसके अनुरूप जो व्यवहार की योग्यता होती है, व्यवहार की योग्यता का जो अधिगम है उसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है हरलॉक का है। ठीक है, ये कथन जो है आपका हरलॉक ने दिया है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। यहाँ पे सामाजिक मूल्य की बात की जा रही है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार। देखिए, सामाजिक सहायता परक, अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो
तो आप सामाजिकरण को पेश कर रहे हैं। कारण क्या है कि कोई व्यक्ति अगर रोड पे गिर गया है, आपने उसको उठा दिया, तो ये दर्शाता है कि आपके हृदय में प्रेम है। उसके बाद जो है आप सामाजिक हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी गिरे हुए व्यक्ति को देख के आप ऐसे चले गए, तो आप जो है कठोर हृदय के हैं। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर जो है सामाजिकरण की भावना नहीं है। तो यहाँ पे जो है सहायता परक जो व्यवहार है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? जिसको आप गैंग एज बोलते हैं, वो सीधा सा है कि वो बाल्यावस्था में होती है, जो कि बाल्यावस्था की गिनती कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। तो यहाँ पे 6 से 12 वर्ष कहीं नहीं है, 8 से 10 है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो 8 से 10 है, इसी को आप बोलेंगे कि ये जो है गैंग एज है, गिरोह की आयु है। और जब भी गिरोह की अवस्था की बात की जाए तो वो बाल्यावस्था ही होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनका सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इसमें जो नहीं है, देखिए, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ए, यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो परिवार से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो परिवार है वो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। ठीक है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, ये दूरस्थ शिक्षा का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का जो है वो साधन है। और माँ जो होती है वो परिवार में सबसे पहली जो शिक्षिका होती है वो माँ होती है बच्चे के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। फिर से क्वेश्चन आ गया। तो बालक की प्रथम जो पाठशाला है वो आपका परिवार है। ठीक है, परिवार है आपका। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? सरकार, मीडिया, विद्यालय, परिवार। सिंपल सी बात है, जब भी आप बात करेंगे प्राथमिक सामाजिकरण का प्राथमिक जो माध्यम है वो हमेशा परिवार में आएगा। दूसरा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, परिवार के अलावा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? फिर से वही बात आ गई कि सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है। ये क्वेश्चन बार बार घुमा के इस तरह से आपसे पूछेगा। ये जो कारक है वो परिवार है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में परिवार होगा वो हमेशा प्राथमिक होगा। तो परिवार को तो निकाल दीजिए। देखिए, पहले ऑप्शन में परिवार, दूसरे ऑप्शन में परिवार। ठीक है। सी में विद्यालय एवं मीडिया दिया, उसके बाद मीडिया एवं पास पड़ोस दिया। तो याद रखिएगा, जो सेकेंडरी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपका विद्यालय शामिल होता है। ठीक है ना, विद्यालय। तो जिस वाले ऑप्शन में विद्यालय, तो ये वाला आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? मतलब सेकेंडरी जो एजेंसी है सोशलाइजेशन की। देखिए, जहाँ जहाँ परिवार आपको दिख रहा है वो हटा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में परिवार है। देखिए, ये जो जहाँ पे परिवार होगा तो वो प्राथमिक होगा, गौण नहीं। गौण का मतलब सेकेंडरी होता है। ठीक है, जो गौण लिखा है इसका मतलब होता है सेकेंडरी, द्वितीयक। ठीक है ना। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकट, ये देखिए परिवार इसमें भी आ गया और परिवार इसमें भी आ गया। तो यह इसमें जो बी ऑप्शन है, विद्यालय और पास पड़ोस, ये जो होगा आपका सेकेंडरी ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? मतलब इनएक्टिव एजेंसी है। ठीक है। एक तो देखिए स्वास्थ्य क्लब है, परिवार एक। तो इनएक्टिव की अगर बात करेंगे तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, सार्वजनिक आपका जो पुस्तकालय है डी, ये जो है इनएक्टिव, निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है ना, ये ऑप्शन। बाकी जो है सक्रिय है तीनों। बच्चों के सामाजिक विकास में फिल इन द ब्लैंक्स का विशेष महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार का। देखिए, खेल से ना
जब आप खेल खेलते हैं तो लोगों के साथ मिलके खेलते हैं, ठीक है। तो जब मिलेंगे तो आपका जो सामाजिकरण है, मतलब उनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, उनसे सहयोग मिलेगा, आप उनको सहयोग करेंगे। तो ये जो है, तो जो ऑप्शन ए है आपका खेल, तो खेल का जो है बच्चों के सामाजिक विकास में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बाकी सबके हिसाब से। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से? ऑप्शंस देख लीजिए। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो याद रखिएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है उनको सामाजिकरण, मतलब सामाजिक व्यक्ति होता कैसा है उस तरह से जो है बर्ताव करके उनको सिखा सकता है, उनके अंदर मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए एक उदाहरण भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा, जैसे कि आजकल जो माहौल है ख़ास करके सीबीएसई स्कूल्स में, कोई बच्चा बहुत भारी सा बैग लेके स्कूल गया और कहीं वो गिर गया, मतलब स्कूल कैंपस में गिर गया, ठीक है। टीचर दौड़ के जाता है, उसको उठाता है, ठीक है, उसको सहारा देता है। ये चीज़ जो है बाकी लोग जब देखेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ की भावना आएगी कि हाँ, हमको जो है अपने से छोटों का या अपने से बड़ों का जो है, जहाँ पे जिसको जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से हमको मदद करनी चाहिए। तो ये जो है एक आदर्श रूप है कि आप खुद पहले उस काम को करेंगे, तब जाके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो बच्चों के अंदर अनुशासन या सामाजिकरण की जो भावना है भरने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस तरह का व्यवहार खुद करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था में जो है सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक एवं बालिकाओं में साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य, ठीक है। इसमें जो बी है आपका ऑप्शन, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य रूप है, ठीक है ना। ये बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती। अब अगर बच्चा एक दूसरे पे हावी होने लगेगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चे अपना काम जल्दी जल्दी करने में नहीं, ये जो है यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, और जब किसी की हेल्प हम करते हैं वहाँ पे सामाजिकरण जो है इन्वॉल्व होता है, उसमें लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक को अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके, ठीक है। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, मतलब उसको आनंद कम आता है अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावक के साथ, संबंधित है उसके किस से? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। तो याद रखिएगा ये सामाजिक विकास से, ठीक है। वो अब जब मित्र बना लेगा तो वो ज़्यादातर रुचि अपने दोस्तों में, अपनी सोशल आर्मी को देगा ना कि घर को देगा, ठीक है। तो वो कम आनंद लेने लगता है अपने परिवार में, और अपने मित्र मंडली या जिससे उसका सामाजिकरण बढ़ रहा है उस जगह पे वो ज़्यादा बैठता है, ठीक है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? मतलब अगर हमको बच्चों में सामाजिक भावना विकसित करनी है तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन होगा वो बेस्ट होगा? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। वो कौन सा कारक है, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से जो बच्चों के सामाजिक विकास को जो है वो प्रभावित करता है? ए है आपका आर्थिक तत्व, बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी है शारीरिक, व डी है अंशानुगत। तो सामाजिक विकास को सिंपल सी बात है कि सामाजिक जो परिवेश जन्य तत्व है वही उसको करेगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, ये ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित होता है किससे? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। सिंपल सी बात है कि इनमें से सभी से, इन सबसे सोशलाइजेशन होता है बच्चे का।
सबसे सोशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इन सभी से जो है बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित होगा। तो ये जो है आपका वंशानुक्रम क्रम एवं वातावरण तथा जो है सामाजिककरण जो है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आगामी जो सीटेट की परीक्षा है या यूपी टेट की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अलग अलग स्टेट में जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जा रही हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको समय से मिल सकें।